प्रेज द लॉर्ड, पास्टर माइकल सिंह हियर एंड वेलकम। आप सबों का स्वागत है असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च नॉर्थ इंडिया टेलीविजन में। और हम विश्वास करते हैं आज एक अद्भुत विषय के साथ हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। जो कोई देख रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ये पेंडेमिक समय में परमेश्वर आपको कुछ प्रॉफिटिकल वर्ड बात करना चाहते हैं। आज मेरा टॉपिक है फायर ब्रांड्स। आज मेरा टॉपिक है फायर ब्रांड्स। फायर ब्रांड्स जो प्लग्ड आउट ऑफ फायर, जो फायर से निकाला गया है, जो फायर से तराशा गया है, जो फायर का टेस्ट को पास करके बाहर निकला गया है, उसको बोलते हैं फायर ब्रांड्स। मेरे प्रियो, ये समय में जिसे भयंकर प्रलोभना, टेम्पटेशन एंड टेस्टिंग्स चल रहा है और दोनों फायर में चल रहा है। और उसमें में हमारे परीक्षा भी हो रही है, हमारे टेस्टिंग्स भी हो रही है और हमें प्रलोभना भी हो रही है, टेम्पटेशंस भी हो रही है। और जो सारे लोग ये सारे टेस्टिंग एंड टेम्पटेशन के फायर से प्रूव्ड होके बाहर निकलेंगे, उन लोगों को बोलते हैं फायर ब्रांड्स। माय फ्रेंड, इसके लिए आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे। और जहां पर लिखा गया है ज़करिया चैप्टर 3 वर्सेस 2, ज़करिया उसका 3 का 2 में लिखा गया है, द लॉर्ड रिब्यूक यू, इज नॉट दिस अ ब्रांड प्लग्ड आउट ऑफ फायर? मे द लॉर्ड रिब्यूक यू, इज नॉट दिस अ ब्रांड प्लग्ड आउट ऑफ फायर? ऐसे करके बताया गया है मेरे प्रियो। और ये जोशुआ के बारे में लिखा गया है। आज हम आपको कुछ बातों को बताएंगे। हाउ कैन आई बिकम अ फायर ब्रांड? यहाँ पर ज़करिया का किताब उसका 3 अध्याय और 2 पद में ऐसे लिखा है। और उसको यदि जानने के लिए आप जानोगे तो वहां पर लिखा गया है कि देन ही शोड मी जोशुआ द हाई प्रीस्ट स्टैंडिंग बिफोर द एंजल ऑफ द लॉर्ड एंड Satan standing at the right hand to oppose him. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is this not a brand plucked from the fire? और ऐसे करके परमेश्वर उससे बातें करता है। मैं इसको कुछ बातों को बताऊंगा। ये पूरे वचन को लेके अब मेरे पास कुछ विषय परमेश्वर ने मुझे बोला है बोलने के लिए, जितने सारे लोग यहाँ पर हैं। ये कोर्ट रूम का ऐसा एक जगह दिखता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। द लॉर्ड रिब्यूक यू लिखा है, द लॉर्ड इज देयर। सैतान भी है, जोशुआ भी, द हाई प्रीस्ट इज देयर। और यहाँ पर एक मुकदमा चल रहा है। और उस समय में प्रभु जोशुआ के लिए डिफेंड कर रहा है। और ये बिकॉज ही इज डिफेंडिंग, व्हाई? ही इज एन एडवोकेट। 1 John चैप्टर 1 वर्सेस 6, 7, 8, 9 में लिखा गया, वी हैव आवर एडवोकेट। वो एडवोकेट हमारे साथ है मेरे प्रियो। और इसलिए ये एक कोर्ट रूम का सीन है। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये सारे बातों को परमेश्वर बता रहा है कि शैतान को परमेश्वर बता रहा है, प्रभु बता रहा है कि ये एक ऐसा आग है जिस ब्रांड को आग से निकाला गया है, आग की भट्टी से निकाला गया है। बहुत लोग बहुत प्रकार का प्रचार करते हैं और बोलता है कि ये नरक की आग से निकाला गया है। बहुत सारी चीज़ इसको दिखाती है। लेकिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मुझे ये ऐसे समझ में आई कि ये एक ऐसा आग है। और ये तो टेस्टिंग का आग है, ये तो टेम्पटेशन का आग है। याकूब में लिखा गया, जेम्स किताब में लिखा गया, व्हेन यू फॉल इनटू डाइवर्स काइंड्स ऑफ ट्रायल्स लिखा है, एंड द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ इन फायर, द टेस्टिंग ऑफ योर फेथ इन फायर विल प्रोड्यूस पेशेंस। एंड पेशेंस क्या करेगा? धीरज क्या करेगा? अपना काम करेगा। और धीरज तुम्हें संपूर्ण करेगा और कंप्लीट करेगा। नाउ फायर ब्रांड्स आर दोज ब्रांड्स विच हैव कम आउट ऑफ फायर। दैट मीन्स गोल्ड को डालो और वो सारे ड्रॉस निकल जाएंगे और प्योर गोल्ड आएगा। और वो सारे कोई भी चीज़ों को डालो जिसको प्यूरिफाइड होना है, वो प्यूरिफाई के वो मेटल जब बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं फायर प्रूफ या फायर ब्रांड। मेरे प्रियो, आज इस समय में बताना चाहता हूँ, आज हमें उस फायर में डाला जा रहा है, उस फायर में डाला जा रहा है। यशायाह 43 में लिखा, इवन दो आई वॉक थ्रू द वाटर्स यू विल बी देयर, इवन दो आई वॉक थ्रू द फायर यू विल बी देयर, द फायर विल नॉट बर्न मी एंड द वाटर कैन नॉट ड्राउन मी, बिकॉज द गॉड ऑफ जेकब इज माई रेफ्यूज एंड माई स्ट्रेंथ। इसलिए आज मैं बताना चाहता हूँ, आप जिस इस फायर में जा रहे हो, आप इस टेस्टिंग में जा रहे हो, ध्यान देकर सुनना, यीशु मसीह चुपचाप नहीं बैठा है। वो हमें परख रहा है, ये सिचुएशन हमें परख रहा है, लेकिन खुदा हमें देख रहा है। ये प्रलोभना हमें परीक्षाओं में डाल रही है ताकि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के लिए महिमा का कार्य बन सके। मेरे प्रियो, टेस्टिंग्स जब आती है हमारे जीवन में, द टेस्ट ऑफ फायर हमारे जीवन में विश्वास को परखता है। द टेम्पटेशन ऑफ फायर, द फायर जो टेम्पटेशन लेके आता है, संसार की प्रलोभना लेके आता है, जो फायर वो हमारे
हमारे हमारे कैरेक्टर को मोल्ड करता है, वो कैरेक्टर को दिखाता है मेरे प्रियो। इसलिए दोनों चीजों से आज कलीसिया जा रही है, और इसलिए जो कोई उस कलीसिया जा रही है उस समय में यीशु मसीह आपको और मुझे क्या बोल रहा है, और जैसे यहोशू को बोल रहा है मेरे प्रियो, आज हम उस टेस्टिंग फायर में जा रहे हैं, आज हम उस टेम्पटेशन फायर में जा रहे हैं, लेकिन निराश नहीं होना। वो उस समय में वो जो जा रहे हैं, यीशु मसीह क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है शैतान भी है और शैतान अपोज कर रहा है, शैतान बोल रहा है और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, एंजल ऑफ लाइट प्रभु यीशु मसीह भी बोल रहा है, लेकिन यहोशू नहीं बोल रहा है। जब आप फायर में जा रहे हो ना, डोंट कंप्लेन, डोंट डिफेंड, डोंट फाइट फॉर एनीथिंग, जस्ट बी साइलेंट। हालेलुया। व्हेन यू गो थ्रू द फायर ना, डोंट ओपन योर माउथ, डोंट कंप्लेन, डोंट फ्लैटर, डोंट मर्मर। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप शांत रहिए, क्योंकि जब आप फायर में गए हो, गॉड ऑफ द फायर, द गॉड ऑफ ऑल फायर्स आपके साथ वो फायर में जाएगा, जिसे सद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ गया था, और वहां पर द फोर्थ मैन था। इसलिए ये फायर में द फोर्थ मैन है मेरे प्रियो, और वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन संसार के लोगों को दिखाएगा। सद्रक मेशक अबेदनगो, कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा कि उन्होंने देखा द फोर्थ मैन को, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, और जो लोग उसे डाले थे, दुनिया देखेगी आपके साथ यीशु मसीह, द फोर्थ मैन इज वॉकिंग। बट आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप चुप रहिए और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। परमेश्वर का उपस्थिति आग को पानी कर सकता है और पानी को आग कर सकता है। ओ हालेलुया, व्हाट अ रेवलेशन। क्योंकि उसकी उपस्थिति में आग के अंदर में ताकत नहीं होती है जलाने के लिए, और पानी के अंदर ताकत नहीं होती है डुबोने के लिए। इसलिए आइज़ाया 43 में ही वाज द गॉड ऑफ जेकब, दोज़ हु वेंट थ्रू द फायर एंड वाटर, लेकिन उसको कुछ नहीं कर पाया। उसी तरीके से हिज प्रेजेंस में रहिए। उसके प्रेजेंस में बहुत लोग हो हल्ला करता है, वो प्रेजेंस में हमें जाना है, वो प्रेजेंस में जहां पर कोरोना मर जाता है, वो प्रेजेंस में जहां पर वायरस का काम नहीं होता है, वो प्रेजेंस में जहां पर आग जल नहीं पाती है और पानी डुबो नहीं पाता है। और इसलिए उस प्रेजेंस में जाइए मेरे प्रियो, और वो प्रेजेंस में रहिए। ही वाज इन द फायर बट ही वाज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ही वाज इन द टेस्टिंग्स बट ही वाज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ही वाज इन द टेम्पटेशन बट ही वाज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। नो मैटर कितना भी पाप किया, नो मैटर कितना भी गंदगी किया, लेकिन वो प्रेजेंस में था। वो प्रेजेंस वो कोर्ट रूम के जैसे बन गया, वो प्रेजेंस में था, वो खुदावंत के साथ था। हालांकि कितना भी वो दुर्बल और कमजोर और पापी था, लेकिन वो पीछे हट गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेजेंस में था मेरे प्रियो। Oh, I feel the anointing. आज जहां जो कोई बाहर में हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ। आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। बाहर में आपके ऊपर कोई भी अटैक करके ठोक सकता है, मार सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु मसीह आपको डिफेंड करेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए बोलेगा। आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है, गॉड विल फाइट योर बैटल्स। यहां पर लिखा है जोशुआ ने फाइट नहीं किया, लेकिन हालेलुया यीशु मसीह ने उसके केस को फाइट किया। हालेलुया। और बोला, इज दिस नॉट अ ब्रांड प्लक्ड आउट ऑफ फायर? Is this not a brand plucked out of fire? Jesus is going to pluck you out of fire, my friend. ये फायर होता है, वो नरक का फायर को बारे में नहीं बता रहा है, ये फायर टेस्टिंग के फायर के बारे में बता रही है, और ये फायर टेम्पटेशन की फायर के बारे में बता रहा है। और जहां पर आप फेल हो जा रहे हो, आप सोचिए फायर में मेरा समाधि हो जाएगा, आप सोचिए कोविड में आपका समाधि हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रिय ढांढस बांध लो। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, वो हर एक वायरस को तोड़ दिया है, और वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पास हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, और मैं तुझे हर समय और मेरी उपस्थिति से सजाऊंगा और तुझे बाहर लेके आऊंगा। फायर में आप मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, फायर में आपको जलाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, फायर में आप एक टेस्टिमनी बनने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया है। वो टेस्टिमनी करके आपको बाहर प्लग कर देगा। आप वहां पर फायर में रहेंगे, उसको आप प्लग कर दोगे। हालेलुया। और प्लग करके आ जाओगे। ये नंबर 1 मेरा प्रकाशना परमेश्वर ने मुझे जो बोला, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दुनिया में ये कोरोना वायरस और हर प्रकार की फायर चल रही है, अफरा तफरी की फायर, कंफ्यूजन का फायर, हर प्रकार की शैतान की ताकतों का फायर, इन्फेक्शन का फायर चल रहा है। लेकिन इन द मिड्स ऑफ दिस फायर्स, हालेलुया, और ये टेस्टिंग का फायर चल रहा है, ये टेम्पटेशन का फायर चल रहा है, और इस टेम्पटेशन एंड टेस्टिंग एंड मिड्स ऑफ दिस क्राइसिस फायर में यीशु मसीह आपको प्लक आउट करके लेके आएगा और बोलेगा, ये मेरा अंश है, ये आग में जल नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ, आज बहुत लोग सुन रहे हो, आपको यीशु मसीह कहता है आप इस कोविड में मरोगे नहीं, आपको परमेश्वर इस यहां पर आप जब टेस्टिंग को पास आउट करोगे और इस टेस्ट में रहोगे और ये सारी चीजों में रहोगे, यीशु मसीह आपको प्लक आउट करेगा उस फायर से, और प्लक आउट करके आपको उसके साथ खड़ा करेगा। शैतान को वो डांट कर भगाएगा। हालेलुया। और ये यीशु मसीह का वादा है आपके साथ कि वो आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। मेरे प्रियो, दूसरा विषय हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरा विषय होता है
कौन सा फायर से प्लक आउट किया गया है मेरे प्रियो? ये जो फायर यहोशू के बारे में दिखाया गया है, द ग्रेट हाई प्रीस्ट जोशुआ, और जोशुआ वाज अ हाई प्रीस्ट, लेकिन ये फायर इससे शुरू नहीं हुआ। एक्चुअली ये फायर मोसेस के लिए बनाया गया था, मोसेस से शुरू हुआ, जोशुआ में आया, इसलिए अ ब्रांड प्लक्ड आउट फायर। एक्चुअली मोसेस का कॉलिंग कैसा था? मोसेस का कॉलिंग, हालेलुया, एक्सोडस में लिखा गया है मोसेस का कॉलिंग वाज फ्रॉम द फायर, हालेलुया, ही वाज कॉल्ड फ्रॉम द फायर। गॉड को उसने फायर के द्वारा ही जाना। गॉड को उसको चेहरा नहीं देखा, गॉड को आकार नहीं देखा, गॉड का कुछ नहीं देखा, लेकिन जब किसी ने उसको बुलाया उस पहाड़ के ऊपर जहां पर वो चरवा रहा था, और उस समय में वो आग को देखा, वो आग जल रही है लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही है, वो आग के अंदर से प्लग किया गया, और परमेश्वर ने मोसेस को बुलाया, वो आग से प्लग किया हुआ, हालेलुया, अंधकार की ताकतों से, हालेलुया, परमेश्वर ने उस आग के अंदर से उसको आवाज दिया, उसमें वो आग से जन्मा हुआ, वो आग से जन्मा हुआ, उसमें गॉड से बाहर निकाला गया है। इज दिस नॉट अ ब्रांड प्लग्ड आउट ऑफ फायर? अ ब्रांड, वो ब्रांड कैसे बना? फायर में बना। वो हेल फायर नहीं है, ये गॉड फायर है मेरे प्रियो। मेरा सेकंड विषय है, गॉड के अंदर में तुम थे, गॉड के उस आग से तुम्हें जन्म दिया गया है। इसलिए मैं बोलता हूं, मेरा शरीर का उम्र, मेरा एज, शरीर का उम्र 40 साल हो सकता है, लेकिन मेरा आत्मा का उम्र परमेश्वर के अंदर में मैं था मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर के अंदर था। आदम जैसे परमेश्वर के अंदर में था, और उसने फूका तो आदम एक जीवित प्राणी बन गया, उसके सांसों से आदम बाहर निकला और उस शरीर, उस मिट्टी के शरीर में आया। उसी तरीके से मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डालने से पहले चुन लिया। नंबर 2, आपको परमेश्वर ने, आप मां के कोख के आने से पहले चुन लिया। आपको परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाने से, ये कायनात बनाने से पहले परमेश्वर ने आपको उसके अंदर से चुन लिया। इसलिए यू आर अ फायर ब्रांड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गॉड से प्लक आउट किए गए हो। आप यहां पर कार्य कर रहे हो, उसके बाद गॉड के अंदर में चलने वाले हो। हम परमेश्वर से बाहर निकले और परमेश्वर के अंदर जा रहे हैं। हम उसके रूह हैं और उसमें वापस मिलने वाले हैं, और कभी समय होगा तो हम आपको बताएंगे ये सारे बातों को। लेकिन ध्यान देके सुनिएगा, परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको पृथ्वी के नींव डालने से पहले बुलाया है। उसका मतलब आप कहां पर थे उस समय में? आप परमेश्वर के अंदर थे। आदम कहां पर था? आदम परमेश्वर के अंदर में था मेरे प्रियो। आदम परमेश्वर के अंदर में था, इसलिए वहां पर लिखा गया, वो मिट्टी का वो पात्र को बनाया गया ईदन की वाटिका में, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके नाथनों में फूंक दिया, सांसों को फूंका। उसका मतलब आदम सांसों में था और वो सांसें परमेश्वर में था, और वो परमेश्वर के अंदर से फूंका गया। उसी तरीके से मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट यू हैव बीन प्लग्ड आउट ऑफ द फायर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के उस आग से निकाले गए एक ऐसा वेसल हो, हालेलुया। इसलिए शैतान आपको छू नहीं पाएगा, शैतान आपको छू नहीं पाएगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरा सेकंड पॉइंट होता है, यू हैव बीन कम आउट ऑफ द फायर ऑफ गॉड। आइज़ाया 48:10 में लिखा गया, आई हैव चोजन यू इन द फर्नेस ऑफ अफ्लिक्शन। आपको उस आग के भट्टी में परमेश्वर ने चुना है। इसलिए ये परिस्थितियों में मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1, कि ये परिस्थितियां आपको मार नहीं सकती है, क्योंकि आपको बुलाने वाला मृत्यु से पहले आपको चुन लिया है। इसीलिए ये आग हमें क्या करेगी? हमें टेस्ट करेगी और टेम्प्ट करेगी, और जब हम पास करेंगे वी विल कम फॉर्थ एज प्योर गोल्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज किसी से बातें कर रहा है मेरे प्रियो। ये वचन को देखना भूलना नहीं, ये वचन को बार बार देखना और दूसरों को शेयर करना, क्योंकि किसी के जीवन में ये अटक के रह गया हो। आपको यीशु मसीह बाहर निकालना चाहता है, और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुझे उस तराई में, उस आग की तराई में, उस क्लेश की तराई में तुझे चुन लिया है। हालेलुया, गॉड इज चूजिंग अस। बस ये टेस्ट को पास करना होगा। लेकिन उस टेस्ट को पास करने से पहले भी यीशु मसीह कहता है, यू आर माय फायर ब्रांड। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड। और सेकंड होता है, और सेकंड विषय में आपको बोला कि कैसे परमेश्वर की फायर से हमें प्लग किया गया है। परमेश्वर की फायर से हमें प्लग किया गया है मेरे प्रियो। मैं आपको कुछ पावरफुल चीजों को बताऊंगा, ध्यान देकर सुनना। हु कैन बी अ फायर ब्रांड? कौन फायर ब्रांड गॉड का हो सकता है? अ फ्रेंड फायर ब्रांड। और फायर ब्रांड हर वक्त फायर का टेस्ट से पास होने के बाद फायर ब्रांड बनता है। आपका जीवन आसान नहीं होगा। ये मत सोचिए कि आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, 2 घंटा प्रार्थना करने के बाद आप बड़ा से मिनिस्ट्री करोगे। नहीं, आपको फायर के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। हर एक मेटल को फायर के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चीजों को, धातु को फायर के द्वारा टेस्ट किया जाएगा। तब आपके ऊपर मार्क लगेगा, ISI का मार्क नहीं, फायर ब्रांड का मार्क। और जिसके ऊपर यह मार्क है, लिखा गया है
वो रैप्चर में जाएगा। जिसके ऊपर ये मार्क है वो बीस्ट का मार्क नहीं लेगा। जिसके ऊपर ये मार्क है आईएसआई, हेवनली आईएसआई मार्क, और वो होता है हेवनली सील का मार्क, वो होता है होली गोस्ट का मार्क जिसके ऊपर है, हालेलुया। और वो ये सारी चीजों को डरेगा नहीं, क्योंकि ही इज मार्क्ड फॉर जीसस क्राइस्ट, ही इज मार्क्ड फॉर सफरिंग, ही इज मार्क्ड फॉर रेजरेक्शन, ही इज मार्क्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, हालेलुया। आई वांट टू टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस दैट यू आर मार्क्ड ऑलरेडी, हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है और तेरे चिन्ह में मार्क मुद्रांकित किया है पवित्र आत्मा के द्वारा। Get ready, my friend. Your time is coming. The glory of God is going to shine. Hallelujah. घोर अंधकार में अंधकार शैतान संसार रहेगा, लेकिन कलीसिया के लोग और विशेष करके the firebrands, they are going to rise up with wings as eagles. Hallelujah. Jesus. So I want to tell you, you are plucked out of the fire of circumstances, and coronavirus आपको pluck out कर रहा है, बहुत लोगों को मार दे रहा है, लेकिन आपको मार नहीं पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा? क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुलाया है। और क्यों बुलाया है? पृथ्वी की नींव डालने से पहले कोरोना वायरस में मर जाओ नहीं, कोरोना वायरस में एक उद्धारक बनकर और सुसमाचार प्रचार करके एक महिमा रूपी दुल्हन को तैयार करो, और उन सबों को यीशु मसीह के रैप्चर के लिए रेडी करके उनके साथ चले जाओ। यस लॉर्ड। जो अपने उद्देश्य को जानता है वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो मरेगा नहीं। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो घर गया, लेकिन जो डरा नहीं वो मरा नहीं, क्योंकि उसके अंदर में वो उद्देश्य है, मैं मर नहीं सकता, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जाने वाला हूं। हालेलुया। ओ राबा शाखा बा राबा बा 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 बा। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ यहां पर मौजूद है। द होली फायर इज हियर इन दिस प्लेस, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन दिस प्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, एंड गॉड इज गोइंग टू टच यू, गॉड इज गोइंग टू फिल यू, गॉड इज गोइंग टू overflow you, and he is telling you that you are my firebrand. Now कौन ये firebrand हो सकता है? मैं आपको कुछ बातों को बताता हूं मेरे प्रियो। Who can be a firebrand? मेरे पास 10 points है, मैं आपको कुछ बताऊंगा। Number 1, who can be a firebrand? Number 1, it is a divine choice, not ours. It is a divine choice and not ours. नंबर 1 होता है, आप अपने आप को फायर ब्रांड नहीं बना पाओगे, यीशु मसीह ही, परमेश्वर ही आपको फायर ब्रांड बना ही सकता है। दैट मीन्स आपको परमेश्वर ने न्यू डालने से पहले चुन लिया। आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। गॉड विल फाइट फॉर यू, गॉड विल स्टैंड फॉर यू, क्योंकि आपने उसे नहीं, यूहन्ना 15 में लिखा गया है, मैंने उसे नहीं, लेकिन उसने मुझे चुन लिया है। लाखों करोड़ों से मुझे चुन लिया है। ओ धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुना। आपने परमेश्वर के नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना मेरे प्रियो। इसलिए खुशियां मनाइए कि यू आर द फायर ब्रांड ओनली व्हेन गॉड हैज चोजन यू, नॉट यू योरसेल्फ। हालेलुया। इसलिए यहां पर यहोशू के बारे में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने चुना इसलिए परमेश्वर उसके लिए फाइट किया। अगर परमेश्वर नहीं चुनेगा, परमेश्वर फाइट नहीं करेगा। क्यों फाइट करेगा? परमेश्वर ने नहीं चुना है, आपने खुद चुनकर आगे है। आपने सोच समझ के बोले कि हमारा चलेगा इसलिए आगे, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए फाइट नहीं करेगा। लेकिन जिस किसी को परमेश्वर ने चुना है, जिस किसी को मां के कोख में आने से पहले आप जानते हो कि यीशु मसीह ने आपको चुना है, पृथ्वी के नींव डालने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, जानते हो तो आप डरोगे नहीं और मरोगे नहीं। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और आपके लिए युद्ध करेगा। इट इज अ डिवाइन चॉइस, नॉट आवर्स। Joshua the high priest was a divine choice. Joshua का ये choice नहीं था, God का choice था। Verses 2, next number 2, you need to be a priesthood. दूसरा होता है, कौन फायर ब्रांड बनेगा? जो priesthood के ऑफिस में बैठा है और जो priesthood के कपड़ा पहना है। कैसे जाजक कैसे बनता है? उसको जाजक को कपड़ा पहनाया जाता है फर्स्ट। और ये कपड़े के बारे में आप देखोगे लेवियों की किताब उसका 22:3, लेवियों की किताब उसका 22:3 में लिखा गया है। और वहां पे लिखा गया इसको लिनन का कपड़ा, सफेद कपड़ा, लिनन का कपड़ा पहनना पड़ेगा। और उसमें बेल्ट लगा हुआ है, उसमें पट्टी बांधा हुआ है। वो कपड़े में उसका ऑफिस को दिखाता है। वो कपड़ा पहनना पड़ेगा, वो हाई प्रीस्ट में रहना पड़ेगा। और वो कपड़ा पहनकर क्या कर रहा था? वो होता है पूरे देशों का लिए प्रार्थना कर रहा था। हु इज अ फायर ब्रांड? जो देशों के लिए प्रार्थना करता है। हु इज अ फायर ब्रांड? आप जान लो आप फायर ब्रांड हो तब जब आप इंडिया के लिए अभी प्रार्थना कर रहे हो। लोग जब मर रहे हैं आप चुपचाप सो नहीं रहे हो। आज एक भयंकर बारिश और तूफान बाहर में चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मेरे प्रियो। और मैं बताना चाहता हूं आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। ये समय में चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। अ मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन द किंगडम ऑफ गॉड। डोंट वेस्ट योर टाइम, गेट ऑन योर नीज, गेट ऑन योर फीट एंड स्टार्ट praying and praying and praying and praying. The firebrands will not keep quiet, they will be praying and interceding.
दैट मींस इंटरसेसरी प्रेयर वॉरियर है, हु विल स्टैंड इन द गैप लिखा गया है। एजिकल का 22 का 30 में लिखा गया है, हु विल स्टैंड इन द गैप, हु विल स्टैंड इन द गैप। किसी को वो फाइंड नहीं किया, इसलिए यीशु मसीह आ गया। आज मैं बताना चाहता हूं, अ हाई प्रीस्ट वर्क होता है टू स्टैंड इन द गैप। हाई प्रीस्ट वर्क होता है कि सारे लोगों का प्रेयर लेकर होली ऑफ होलीज में जाए। आज वो आपको करना है। आप यदि फायर ब्रांड बनना चाहते हो या बने हो, या आपके जीवन में बुलाहट है, परमेश्वर ने बुलाया है, then you will be praying now. You will not be sleeping, not slumbering, not be restless, not be fearful, but you will be prayerful. You will be full of faith like a priesthood. Hallelujah. और वहां पर यदि बाइबल देखोगे, यहोशू के बारे में लिखा है कि यहोशू गंदा कपड़ा पहना था, क्योंकि उसके दाहिने तरफ यीशु नहीं था, उसके दाहिने तरफ शैतान था। और शैतान का मिनिस्ट्री कंडेम करना, एक्यूज करना। प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा गया है, उसका मिनिस्ट्री होता है आपको दोष लगाएगा, आपको पॉइंट आउट करेगा और हर वक्त अपोज करता रहेगा। ये उसका मिनिस्ट्री है। और उसके साथ फेलोशिप में कौन था? जोशुआ द हाई प्रीस्ट। आज कलीसिया का ये स्टेज है कि कलीसिया क्या है, ज्यादातर बात शैतान लोगों का न्यूज का सुनकर अपना प्लानिंग को बना रहा है। आज से बंद कर दो। यीशु मसीह उसको रिब्यूक कर रहा है। आज यीशु मसीह कोविड को रिब्यूक कर रहा है। आज यीशु मसीह शैतान को रिब्यूक कर रहा है। आज शैतान के हर एक ताकतों को रिब्यूक कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा यहोशू ने उसकी आवाज को सुना, किसकी आवाज को सुना? यहोशू ने शैतान की बातों को सुना, उसके कपड़े मैले होने लगे। उसका वस्त्र कभी मैला नहीं होना चाहिए। लेवी व्यवस्था 22 का 3 में लिखा गया है, हारून के बच्चे और हारून को बोल दे, उनका कपड़ा अगर मैला रहेगा और वो महापवित्र स्थान में आएंगे तो वो मर जाएंगे। हाई प्रीस्ट हैव टू हैव अ क्लीन ड्रेस, अ क्लीन गारमेंट। लेकिन वो शैतान जानता था, इसलिए उसका कपड़ा को मैला कर रहा था। उसका कपड़ा को मैला कैसे कर रहा था? शैतान का मिनिस्ट्री होता है आपको जोर जबरदस्ती धकेलेगा नहीं। उसका मिनिस्ट्री होता है कि आपको बोल बोल के निराश करेगा। उसका मिनिस्ट्री होता है कि आपको कान में भरेगा। उसका मिनिस्ट्री होता है आपके अंदर में डाउट को डालेगा। उसका मिनिस्ट्री होता है आपको इसके बारे में उसके बारे में बोलेगा। उसका मिनिस्ट्री होता है आपको आपके बारे में बोलेगा, तू कर नहीं सकता, तू एक भयंकर पापी है, तू एक गंदा इंसान है, तू क्या दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, तू नरक जा रहा है, तू मर रहा है, तू मर जाएगा। ऐसे करके उसका काम है। लेकिन उसको आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह उसे डांट रहा है। आप डांटो या ना डांटो, यहां पर वचन में लिखा गया है कि जीसस द लॉर्ड रिब्यूक्ड सैटन लिखा है। और जब वो कपड़ा पहना था, जब वो मैला कपड़ा था, यहां पर एक तो पावरफुल प्रकाशना है। उसका कपड़ा मैला था, उसके बावजूद भी वो हाई प्रीस्ट था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की उपस्थित स्थिति में था, लेकिन वो मरा नहीं। उसके बावजूद भी शैतान उसको पॉइंट आउट कर रहा था, उसको मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि परमेश्वर उसको पृथ्वी के नींव डालने से पहले चुना था। कहां से चुना था? कोई ऐसे वैसे अरे गरे आग से नहीं चुना था, वो अपने अंदर से उसे चुना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अंदर से चुना था। इसलिए कितना भी घोर अपराध में वो था, प्रभु ने कहा, शैतान को कहा, ओ हालेलुया, शैतान को कहा, ये मेरा फायर ब्रांड है, ये आग से निकाला गया है, ये जोशुआ ऐसा नहीं है, ये फायर ब्रांड है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू मेरा फायर ब्रांड है, मैंने तुझे चुना है। और ये कपड़ा मैला होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उसे कहा, मार्केट, यहां पर लिखा गया है कि उसका कपड़ा मैला था, उसके बाद भी गॉड उसके लिए फाइट कर रहा था। और फाइट करने के बाद शैतान को रिब्यूक किया और शैतान भाग गया। और भागने के बाद वहां पर स्वर्गीय दूतों को कहा कि जाओ और इसका कपड़े को बदल दो, इसके मैले कपड़े को निकाल दो। उसके पास ताकत नहीं है। हो सकता है कि आज आप मैला कपड़ा पहने हो सकता है कि आपका जीवन सही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको परमेश्वर ने बुलाया है और आप चाहते, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके रास्ते पे चलो और आप वो आग से निकल नहीं पा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए उस द्वेषी शैतान को मैं रिब्यूक करूंगा, वो कंडेमनेशन फैलाने वाले को रिब्यूक करूंगा। देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर देम दोस हु आर इन क्राइस्ट जीसस। बस यीशु में जो है उसके ऊपर दंड आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं उसे डांटूंगा करके परमेश्वर कहता है। तू चिंता मत कर, तू घबरा मत, मैं उसे डांटूंगा और तू, तेरा काम कुछ नहीं है, तू शांत मेरे उपस्थिति में रहे, तू मेरे पास आ, बस, और तेरा कोई काम नहीं है। वो उसकी उपस्थिति में था, उसका और कुछ ज्यादा काम नहीं किया, उसके पास ताकत भी नहीं था क्योंकि वो इनिक्विटी में था, क्योंकि पूरा सारे देश, उसमें इजराइल का देश पूरा भयंकर पाप और निरंतर पाप में लगा था, इतिहास बताती है। और उस समय में उन लोगों को मरना ही था। और उस समय में वो कपड़ा जो पहना था जोशुआ ने, वो उसके जीवन के बारे में दिखाता है और इजराइल देश के पाप के बारे में दिखा रहा है, क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट करता था।
इसीलिए वो पूरा मैला कपड़ा था, पूरा इज़राइल का पाप भी था, सब कुछ लेके एक व्यक्ति गया था और वो मैलापन में खड़ा था। और उस समय में यीशु मसीह ने कहा कि इसका कपड़ा को उतारो। स्वर्गीय दूतों को कहा, आज स्वर्गीय दूत आपसे कपड़ा को उतारेंगे, वो कंडमनेशन का कपड़ा को उतारेंगे, वो इनिक्विटी का कपड़ा को उतारेंगे जो हम उतार नहीं पा रहे, वो बहुत भारी हो गया है। निरंतर पाप करते करते हमारे जीवन में वो कपड़ा ऐसे आ गया है कि वो मैला होकर शैतान का आवाज को सुनते सुनते आज हम थक गए हैं, हमारे पास बल हो नहीं सकता है। उस समय में यीशु मसीह कहता है तुझे कपड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरा स्वर्गीय दूत तेरा कपड़ा चेंज करेगा, इसके कपड़े को हटा लो। लिखा है वहां पर बाइबल में, लिखा हटा लो। और जैसे उसका कपड़ा को निकाल दिया और यीशु मसीह ने यहोशुआ से कहा, देख मैं तेरे अपराध को तुझसे अलग कर दिया हूं, तुझसे मैं रिमूव कर दिया हूं। आज यीशु मसीह इस भयंकर कोरोना वायरस के समय में वो कपड़ा को हटा रहा है, वो शरीर का कपड़ा को हटा रहा है, वो गंदगी का कपड़ा को हटा रहा है, हमारे पीढ़ीगत श्राप का कपड़ा को हटा रहा है, अंधकार की ताकतों का कपड़ा को हटा रहा है, संसारिक विषय की कपड़ा को हटा रहा है, वो मैले कपड़ा को हमारे जीवन से हटा रहा है, वो हटा रहा है। हालेलुया, वो हटा रहा है और हमें एक बढ़िया वस्त्र पहना रहा है। वो हमें एक नया वस्त्र बोला कि आज से मैं तेरा इनिक्विटी को रिमूव कर दिया और मैं तुझे एक नया वस्त्र दे रहा हूं। उसको एक अच्छा वस्त्र दिया, एक रिचली रोब। वहां पर लिखा गया है that he was given a richly robe, एक धनी, एक ग्लोरियस, एक पावरफुल, एक होली, एक क्लीन गारमेंट उसे दिया गया और एंजल उसे पहना दिया। वो पहनाने से पहले वो जब मैला कपड़ा पहना था तब यीशु मसीह ने कहा ये होता है वो ब्रांड है जो आग से निकला हुआ है, ये गॉड का ब्रांड है, ये फायर ब्रांड मतलब फायर इज गॉड, गॉड का ब्रांड है। उसको वहां से बोला था, इसलिए वो कितने बार धार्मिक जन 7 बार गिरेगा 7 बार उठेगा। कोई गिर रहा है उसको गिराने की कोशिश मत करो, उसे उठाने का कोशिश करो, क्योंकि यीशु मसीह का मिनिस्ट्री न्यू टेस्टमेंट का यही है। और वो उसको उठाया मेरे प्रियो, उसको बोला और वो जो मैला कपड़ा पहना था बोला कि ये मेरा फायर ब्रांड है, ये मेरा फायर ब्रांड बनेगा नहीं, ऑलरेडी आप माँ के कोख से पहले आने से पहले यू आर ए फायर ब्रांड ऑफ जीसस। जो कोई फायर से जन्म लेता है वो फायर कहलाता है, वो फायर का बच्चा कहलाता है। यू आर अ फायर ब्रांड ऑफ जीसस। हो सकता है आप मैला कपड़ा पहने हो सकता है आपके जीवन में पाप और गंदगी और ऐसे ऐसे करके कवर करके रखा है, आज वो कपड़े को उतारा जा रहा है और आपको प्रिस्टली गारमेंट, एक रिचली गारमेंट और प्रिस्टली गारमेंट दिया जा रहा है। एक धनी गारमेंट आपको फिर से दोबारा स्टार्ट करने के लिए गॉड एक मौका दे रहा है। कम ऑन राइज अप। आप एक भविष्य वक्ता और एक महायाजक के समान खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हो। मेरे प्रियो, गॉड आपको कवर करने जा रहा है, यीशु मसीह आपको पहनाने जा रहा है, यीशु मसीह का पावरफुल कपड़ा आपके ऊपर आने जा रहा है। मेरे प्रियो, गेट रेडी, योर टाइम हैज कम। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, इट इज सच अ ब्यूटीफुल टाइम इन दिस मूवमेंट। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं, उसकी आशीषों को महसूस कर पा रहा हूं, उसकी सामर्थ को महसूस कर पा रहा हूं, उसकी शक्तियों को महसूस कर पा रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ वो यहां पर मौजूद है। मेरे प्रियो, आपका पुराना कपड़ा हटा रहा है और नया कपड़ा पहना रहा है। उसके बाद उतना में नहीं रहा कहानी, उसके बाद उसको तो क्लीन पगड़ी दिया गया ना। क्लीन पगड़ी, वाओ, व्हाट इज दिस? ये क्लीन पगड़ी होता है, हाई प्रीस्ट को दिया जाता है उसके सोच विचार शुद्ध करने के लिए। शैतान हमारे बातों को कर करके हमारे सोच विचार को गंदा कर दिया था। इसलिए रोमियो की किताब 12:2 में लिखा गया है, रिन्यू योर माइंड। तेरे मन के नए हो जाने से तेरे चाल चलन भी बदल जाएगा। तेरा मन को नया कर। इस समय में पुराने चीजों को मत फंस। अभी ये समय में परमेश्वर जो ऑपरेशन करके बाहर निकाल रहा है, वो गंदगी से बाहर निकाल रहा है, वो कपड़े से बाहर निकाल रहा है। तू खाली शांत रहे, हड़बड़ी मत कर, गड़बड़ी मत कर, खुदा के पास आ, सरेंडर कर दे। गॉड, मैं ऐसे ही मरने वाला हूं प्रभु, मेरे जीवन में बहुत गंदगी है, तेरे पास में आता हूं। और गॉड तेरा ऑपरेशन करेगा और तुझे निकाल के लेके आएगा। और उसका एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। उसका ऑपरेशन में तू अच्छा और जिंदा और पावरफुल बनकर बाहर आएगा। मेरे प्रियो, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज गोइंग टू गिव यू द अनॉइंटिंग, जीसस इज गोइंग टू गिव यू अ फ्रेश ऑयल, Jesus is going to give you a good garment। आज आपको दे रहा है और आप उसकी महिमा के लिए खड़े होने जा रहे हो। मेरे प्रियो, वो पगड़ी होता है, क्लीनलीनेस को दिखाता है। थिंक अबाउट गुड थिंग्स, थिंक अबाउट पावरफुल थिंग्स, थिंक अबाउट नोबल थिंग्स व्हाट गॉड हैज केप्ट फॉर यू। हालेलुया। आपका माइंड मसीह के मन के जैसे हो जाए। फिलिपियो 3 उसका 3 और 4 में लिखा गया है, और फिलिपियो 4:8 में लिखा गया है, थिंक, सोचो अच्छी बातों को। और ये संसार के ये कोविड का न्यूज बंद कर दो, ये सारे चीज
बैड से और बैड जाएगा, लेकिन परमेश्वर महिमा से और महिमा में, तेजस में, महिमा में अपने कलीसिया को लेके जाएगा मेरे प्रियो। यू आर अ फायर ब्रांड, आप यू आर प्लग्ड आउट ऑफ फायर। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ बिफोर आई क्लोज द टेलीकास्ट, आई जस्ट वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, ये फायर ब्रांड क्या करता है, ये फायर ब्रांड क्या क्या है। उसको 2 आदेश दिया है प्रभु ने। उसी जाकर 3 में लिखा गया है कि देख, अगर तू मेरे आज्ञाओं को सुनेगा और मेरे राहों पर चलेगा, मेरे आज्ञाओं को सुनेगा, मेरे राहों पर चलेगा, 2 विषय। तू अगर मेरी बातों को मानेगा और मेरे रास्तों पर चलेगा, 2 विषय करेगा, तो मैं तुझे इन लोगों के बीच में खड़ा करूंगा। ये लोग कौन थे? ये स्वर्गीय दूत थे, या हाई प्रिस्ट थे, या प्रिस्टली एरिया थे, या कोर्ट ऑफ लॉ में ये जस्टिस लोग थे, हेवनली कोर्ट ऑफ लॉ में। बोलते हैं कि मैं तुझे इन लोगों के साथ खड़ा करूंगा। दैट मीन्स व्हाट? ये प्रमोशन क्या है? अगर तू फायर ब्रांड है, आने वाले दिनों में वहां पर लिखा गया है, तू मेरे लोगों को, मेरे कलीसिया को जज करेगा। वाओ, यू विल बी अ जज, यू विल बी अ पर्सन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द चर्च। I want to tell you, my friend, if you are faithful with God in His ways and in obeying Him and in hearing Him, God will give you the grace to judge His people। लिखा गया, तू मेरे लोगों को न्याय करेगा, तू मेरे लोगों को विचार करेगा, लिखा है। और इन लोगों के साथ खड़ा होगा। इन लोगों के साथ खड़ा होने का मतलब क्या है? ये समय में परमेश्वर आपको ऊंची जगह में लेके जाएगा, आत्मा में उठा के लेके जाएगा। यूहन्ना 1 उसके 9 से लिखा गया है, यूहन्ना शरीर में पतमोस द्वीप में था, लेकिन सब्बात के दिन में पतमोस द्वीप से ही आत्मा में चला गया। वैसे परमेश्वर आपको ट्रांसफर करेगा हाईएस्ट सेलेस्टियल एरिनास को। आप देखोगे कोविड कब खत्म होने जा रहा है, क्या करने से कलीसिया बढ़ेगी, कौन सा टाइमलाइन परमेश्वर के कैलेंडर में चल रहा है, ये सारे चीज परमेश्वर आपको बताएगा मेरे प्रियो। एक्साइटिंग डेज आर अहेड, इसलिए अपने वस्त्रों के बारे में सोचो मत, अपने पाप के बारे में इतना सोचो मत। यीशु मसीह के उपस्थिति में आ जाओ। यहोशू कुछ भी बोला नहीं और यहोशू कुछ भी किया नहीं। यहोशू शांत रहा परमेश्वर के उपस्थिति में। आ जाके यीशु मसीह के उपस्थिति में गिर जाओ, शांत रहो और कुछ मत करो। यीशु मसीह आएगा, तेरे लिए फाइट करेगा, शैतान को भगाएगा, कपड़ा को चेंज करेगा, नया कपड़ा देगा और बोलेगा मैंने तुझे नया कपड़ा दे दिया है, अब इससे तू मेरे आज्ञा को मान, मेरे राहों पर चल। बस उसका आज्ञा को मानना है, उसके राहों पर चलना है, गंदगी से अलग होना है। अब विचार के समान इन दिनों में तुझे खड़ा करेगा, एक पावरफुल प्रॉफिट के समान खड़ा करेगा, एक महायाजक के समान। तू आंसुओं के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। तू जो बोलेगा कोविड हट जाएगा। तू जहां पर खड़ा होगा अंधकार की ताकतें पीछे हटेगी, क्योंकि याजकों का अनॉइंटिंग तेरे ऊपर आ जाएगा। May God bless you as you see this telecast. May God's power and fire come upon you and you become a firebrand. You are a firebrand मेरे प्रियो। मेरे पास और 8 पॉइंट्स था, लेकिन time is up. But this is what the Lord wants to tell to you, and I believe somebody is encouraged today. I want to pray for you. Father, in the name of Jesus, Lord, bless each and every one those who are watching this telecast. उन सबों को आशीष दे लॉर्ड, और इनको बता प्रभु ये फायर ब्रांड है। यीशु मसीह आपको कहता है यू आर अ फायर ब्रांड। तू कहां गंदगी में कर रहा है, तू कहां ये सारी चीजों में कर रहा है, तू कहां भय में जा रहा है, तू कहां डर रहा है, बाहर निकल ये सारी चीजों से और तू खड़ा होगा और मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा। तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे पहनाऊंगा नया कपड़ा, मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। तुझे बस मेरे आज्ञाओं में चलना है और मेरे बातों को सुनना है। पिता यीशु के नाम से bless everybody those who are watching, and I believe everyone those who are watching, they are the firebrands of Jesus Christ. आपने न्यू डाल से पहले चुन लिया, एक याजक के समान चुन लिया। आपने परमेश्वर कपड़े को उतार कर नया कपड़ा दे दिया, एक टर्बन, एक पगड़ी दे दिया, एक बुलाहट दे दिया, एक याजक का भेष में परमेश्वर सामर्थ दे दिया, शैतान को हरा दिया। और क्या चाहिए? यस, हम अंतिम दिन तक जलते रहे आपकी महिमा के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन। Well, God bless you. Thank you so much for joining with us. I Pastor Michael Singh signing out. प्रभु आपको फायर ब्रांड और फायर में बना के रखे। May God bless you. Thank you and bye bye.